आज के इस वीडियो में देखेंगे स्नेल का नियम के बारे में। किसके बारे में? स्नेल का नियम, जो कि पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश की घटना, अपवर्तनांक वगैरह सब बता चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम में आता है स्नेल का नियम, वही स्नेल के नियम के बारे में आज हम क्या करेंगे, देखेंगे इस वीडियो में। तो देखना है कि स्नेल का नियम होता क्या है। स्नेल का नियम अंग्रेजी में बोलेंगे स्नेल्स लॉ। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ बोलेंगे। स्नेल्स लॉ बोलेंगे अंग्रेजी में। स्नेल्स लॉ होता क्या है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही होता है ना। तो देखते हैं, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। बोला है आपतन कोण की ज्या। मान लेते हैं कि ये कोई सतह है, इस पे कोई प्रकाश की किरण पड़ा और पड़ने के बाद इस रूप में इस तरह से हमारा क्या किया, सतह को पार कर गया। तो प्रकाश का अपवर्तन यही होता है ना। जब कोई प्रकाश की किरण इस सतह पे पड़ती है और सतह पे पड़ने के बाद उसका क्या हो जाता है, उस सतह को पार कर जाता है, दूसरे माध्यम में चला जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये हो गया माध्यम फर्स्ट, और नीचे हो गया माध्यम सेकेंड। फर्स्ट माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ये है हमारा आपतित किरण, ये है आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण। मान लेते हैं कि आपतन बिंदु से खींचा गया लंब हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब होता है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब हमारा अभिलंब कहलाता है। मान लेते हैं कि ये क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण R होता है। यही होता है आपतन कोण, ये होता है अपवर्तन कोण। तो यही बोला है ना, आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन। ज्या का मतलब क्या होता है, जो त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय ऑपरेटर होता है उसका साइन। अपवर्तन कोण जो होता है क्या होता है, R होता है। और आपतन कोण क्या होता है, I होता है। तो आपतन कोण की ज्या का अनुपात, तो क्या, ज्या मतलब साइन। क्या बोला है, ज्या मतलब साइन। आपतन कोण की ज्या तो साइन I। और बोला क्या है, अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या लिख देते हैं साइन R। अपवर्तन कोण होता है का अनुपात। अनुपात मतलब बटा, का अनुपात एक नियतांक होता है। तो नियतांक लिख दीजिए, नियतांक लिख दिए। यहाँ पे नियतांक जो हमारा होता है साइन I बटा साइन R। यहाँ पे जो नियतांक होता है μ/2 होता है। क्या होता है, μ/2 होता है। यहाँ पे म्यू होता क्या है, तो म्यू को बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। हर माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। माध्यम अलग अलग होगा तो अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। जैसे हवा का 1 होता है, जल का 4/3 होता है, कांच का 3/2 होता है। जल का 4/3 को जब डिवाइड करेंगे दशमलव में 1.33 आएगा जल का, और कांच का आएगा 1.5। इस तरह से अपवर्तनांक अलग अलग माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। तो μ/2 होता है। तो μ/2 कहने का मतलब होता है साइन I बटा साइन R बराबर म्यू। जो ऊपर है उसको ऊपर लिखते हैं, जो नीचे है उसको नीचे लिखते हैं। तो μ/2
को लिख सकते हैं म्यू टू बटा म्यू वन, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। अदर टीचर यही बताएंगे कि साइन आई बटा साइन आर म्यू टू बटा म्यू वन, यही हमारा स्नेल का नियम है। जी हाँ, ये स्नेल का नियम है, लेकिन इसमें और भी कुछ है, इसमें और भी कुछ करना है। और भी क्या होता है, जैसा कि हम पिछला वीडियो में हम वर्तनांक बराबर बताए थे, म्यू बराबर सी बाई भी, क्या बताए थे, म्यू बराबर सी बाई भी। म्यू अपवर्तनांक है, सी निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश का वेग, और भी क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग है। तो यहाँ से कांस्टेंट क्या है, सी हमारा निर्वात प्रकाश का वेग जो हमारा है फिक्स है कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये फिक्स है, तो ये कांस्टेंट है। तो बदलेगा कौन, जब यहाँ पे हम म्यू को भी को 1 कर दे, सी तो कांस्टेंट रहेगा, भी को 1 कर दे v1, तो म्यू क्या हो जाएगा म्यू 1। यहाँ पे भी को कह दे 2, तो म्यू भी क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे म्यू 2 और म्यू 1 का मान यहाँ पे रखिए, म्यू 2 और म्यू 1 का मान जब रखेंगे, ये फिगर समझ में आ गया होगा, फिगर को रफ कर देते हैं, फिगर को रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे आगे करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे म्यू 2 बटा म्यू 1 के मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू 2 को लिख सकते हैं सी बाई वी टू, सी बाई वी टू लिख दिए। नीचे वाला क्या है म्यू 1, म्यू 1 को लिख सकते हैं सी बाई वी 1, तो लिख देते हैं सी बाई वी 1। तो सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर v1 सबसे ऊपर जाके गुना होगा, तो v1 बाई क्या हो जाएगा v2। ये भी स्नेल का नियम में ही आता है। उसके बाद यहाँ से v बराबर एक और फार्मूला बताए थे, v बराबर n इंटू लैम्डा, क्या होता है n इंटू लैम्डा। v है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, और n होता है आवृत्ति, n होता है क्या, आवृत्ति होता है, और लैम्डा क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। तो आवृत्ति हम बताए थे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो स्नेल के नियम में यही था ना कि सतह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा था, जो फिगर में बनाए थे उसमें क्या था, यही था ना, ये कोई सतह था, प्रकाश की किरण आया और टकरा कर किसी दूसरे माध्यम में चला गया, तो माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड, माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। प्रकाश की घटना वाला वीडियो में हम बता चुके हैं, इस वीडियो का प्रकाश की घटना का वीडियो का मेरा लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का लिंक डाला गया है, तो उसमें प्रकाश की घटना में देखिएगा, यही बताया गया है। ये भी बताया गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलता, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आवृत्ति नहीं बदलेगा, यानी कि कांस्टेंट है, तो भी यहाँ पे n इंटू लैम्डा को अगर फर्स्ट कर दे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे v बराबर n इंटू लैम्डा, लैम्डा को 2 कर दे तो v भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे v1 और v2 का मान रखिए तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर v1 का मान क्या आया, n इंटू लैम्डा 1, n इंटू लैम्डा 1 रख दीजिए, v2 का क्या है, n इंटू लैम्डा 2, ये सब रख दीजिए। आवृत्ति से आवृत्ति कट जाएगा, यानी कि n से n कट जाएगा। फाइनली क्या बचा, साइन आई बटा साइन आर बराबर लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2, तो हमारा 3 आ गया ना, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1, साइन आई बटा साइन आर बराबर v1 बाई v2, साइन आई बटा साइन आर बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो इसको क्या करेंगे, एक जगह सबको लिख दे क्या, तो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1 बराबर v1 बाई v2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। यही हमारा फाइनली क्या होता है, स्नेल का नियम। यही हमारा फाइनली क्या होता है,
स्नेल का नियम, जो कि हमें आगे भी बहुत काम देगा। अब बहुत सारा टीचर जो है ये सब इस तरह से स्नेल के नियम को कोई भी नहीं बताता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे, ये था मेरा स्नेल का नियम, और आगे इसी वीडियो में देखेंगे क्या कि अपवर्तन कब नहीं होगा। कहने का मतलब अपवर्तन नहीं होने का शर्त देखेंगे। अपवर्तन कब नहीं होगा? जब हमारा आई हो जाएगा बराबर आर के। कहने का मतलब साइन आई बराबर आर हो जाएगा, कहने का मतलब आपतन कोण बराबर हो जाएगा अपवर्तन कोण के। तो अब क्या होगा? इसका इसमें परावर्तन होता है, क्योंकि परावर्तन के दूसरा नियम क्या था कि अपवर्तन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम है। यहाँ अपवर्तन के इस कंडीशन में नहीं होगा, यानी कि आई बराबर आर हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? इस कंडीशन में अपवर्तन नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? परावर्तन होता है। तो ये देखेंगे कि अपवर्तन कब कब नहीं होगा। अपवर्तन नहीं होने का शर्त देखेंगे। तो अब देखेंगे अपवर्तन नहीं होने का शर्त, कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन। अपवर्तन नहीं होने का शर्त अंग्रेजी में बोलेंगे कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन। कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन। अपवर्तन न होने का शर्त क्या है? दो शर्त हो सकता है अपवर्तन नहीं होने का। क्या होगा? यदि आपतित प्रकाश की किरण, जो आपतित प्रकाश की किरण होगी, आपतित किरण वो क्या हो? सतह के लंबवत पड़े। यदि आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत पड़े, लंबवत हो। तो लंबवत हो कहने का मतलब मान लेते हैं कि ये कोई क्या है? सतह है। क्या है? सतह है। और आपतित किरण होता है जो प्रकाश की किरण सतह पर पड़ती है, आने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद मान लेते हैं कि इस तरह से पास किया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। ये पास किया, इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा अभिलंब क्या होता था? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। यहाँ से आपतन बिंदु से खींचा गया लंब ही तो हमारा अभिलंब कहलाता था। तो अभिलंब भी इसी लाइन पे है, आपतित किरण भी इसी लाइन पे है। तो क्या अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आई होता था। अभिलंब और परावर्तन अपवर्तित किरण के बीच का कोण आर होता था। यहाँ पे एक ही लाइन पे अभिलंब भी तो इसी पे है ना। तो अभिलंब जब इसी पे है तो हमारा क्या होगा कि आई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई का मान क्या हो जाएगा? कोण आई का मान क्या हो जाएगा? 0। अभिलंब और क्या? अभिलंब इसी पे लाइन पे है ना, तो अभिलंब इसी लाइन पे है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या? आई। यही हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे है ना। तो इस कोण का मान 0 हो जाएगा। अब स्नेल का नियम से देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम से प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम से देखेंगे तो क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर बराबर µ2 बटा µ1। तो साइन आई का मान 0 है, अब बटा साइन आर बराबर µ2 बटा µ1। तो
कि 0 हो जाएगा इंटू साइन आर बराबर म्यू2 बटा म्यू1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तिरछा तिरछी गुना होगा तो 0 गुना म्यू1 यानी कि 0 और म्यू2 इंटू साइन आर, तो म्यू2 यानी गुना में आएगा तो भागा में होगा, तो 0 बाई म्यू2 बराबर साइन आर। तो 0 में कोई चीज़ से भाग देते हैं 0 होता है, यानी कि साइन आर बराबर क्या आ गया 0। तो 0 साइन लेने हैं तो साइन में देखेंगे 0 कितना का मान साइन 0 का, तो साइन 0 बराबर साइन आर, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, आर बराबर क्या आ गया 0। इससे क्या पता स्पष्ट होता है, यानी कि आई बराबर भी 0 है और आर बराबर भी 0 है, यानी कि आई बराबर हो गया आर के, तो कोण आई बराबर हो गया कोण आर के। तो इस कंडीशन में इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमारा प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आई बराबर आर होता है प्रकाश के परावर्तन में। किसमें बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन में। तो यहाँ पे अब इससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई अपतित की प्रकाश की किरण सतह पे लंबवत पड़ेगा तो उसमें क्या होगा अपवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा पहला कंडीशन था अपवर्तन नहीं होने का। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे अपवर्तन नहीं होने का। क्या करेंगे अब दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन हमारा है अपवर्तन नहीं होने का कि यदि दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान कर देते हैं। जिधर से प्रकाश की किरण आती है माध्यम फर्स्ट कहलाती है और जिधर टकराने के बाद जाती है वो क्या कहलाती है माध्यम सेकंड। तो दोनों माध्यम को ये क्या कर देते हैं समान कर देते हैं। तो दूसरा कंडीशन है अपवर्तन नहीं होने का कि यदि दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान हो, दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान हो। अपवर्तनांक समान हो यानी कि म्यू1 बराबर हो किसके म्यू2 के। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या स्नेल का नियम होता है ना, तो स्नेल का नियम क्या होता है हमारा स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू2 बटा म्यू1। तो अपवर्तनांक समान कीजिए तो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू2 बराबर है म्यू1 के, तो दोनों क्या हो जाएगा म्यू2 को लिख दो म्यू1, तो म्यू1 बाई म्यू1 कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर 1 आ गया। तो तिरछा तिरछी जब गुना कुछ नहीं तो बटा 1 भी है, तो तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन आई गुना 1 यानी कि साइन आई बराबर क्या आ जाएगा साइन आर, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, आई बराबर आर आ गया। तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या हो गया कि आई बराबर आर आ गया, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन इसमें भी नहीं होगा। कहने का मतलब यदि दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान हो जाए, यानी कि जो ये सतह है प्रकाश की किरण इस सतह पे आया, पढ़ने के बाद इस तरह से हमारा पास किया, तो ये ऊपर वाला माध्यम फर्स्ट नीचे वाला माध्यम सेकंड दोनों समान हो। समान कहने का मतलब ऊपर भी हवा हो नीचे भी हवा हो, ऊपर जल है तो नीचे भी क्या होना चाहिए जल होना चाहिए। उस कंडीशन में प्रकाश का अपवर्तन हमारा नहीं होता है। उस कंडीशन में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है क्योंकि आई बराबर क्या आ जाता है आर। आई होता है आपतन कोण और आर होता है अपवर्तन कोण। दोनों जब बराबर हो जाता है तो आर हमारा कुछ में बदल जाएगा परावर्तन कोण में, यानी कि अपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है प्रकाश के अपवर्तन क्या परावर्तन में, तो अपवर्तन यहाँ पे नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे, जो कि आज की वीडियो में देखे स्नेल का नियम और अपवर्तन ना होने का शर्त। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।